गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा में हिंदी की मूल आकार भाषाएं कि हिंदी की मूल भाषाएं कौन सी रही हैं। संस्कृत हैं, पाली हैं, प्राकृत हैं, अपभ्रंश। तो ये इसकी मूल भाषाएं हैं। इनका हम सामान्य से परिचय पढ़ेंगे और फिर कुछ इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे जो एक दूसरे को अलग करती हैं। आज हम दो भाषाएं लेंगे, एक तो संस्कृत को और दूसरी पाली भाषा को। इन दोनों का सामान्य परिचय और कुछ इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे जो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। हिंदी में मुख्य रूप से 4 भाषाएं हैं और 4 भाषाओं में सबसे पहले आती हैं हमारी संस्कृत। संस्कृत भाषा का परिचय हम पढ़ करके उसके बाद में इसकी कुछ विशेषताओं पर नज़र डालेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि हिंदी जिस भाषा धारा से विकसित हुई, देशिक और कालिक रूप का नाम है। क्या है? हिंदी जिस भाषा धारा से विकसित हुई, देशिक और कालिक रूप का नाम है। भारत में इसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है, यानी हिंदी का प्राचीन रूप क्या है? संस्कृत। संस्कृत का काल हम मोटे रूप से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। जैसे वर्तमान में हम खड़ी बोली को मानते हैं, उसी प्रकार से उस समय यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच के समय में संस्कृत आम जन की बोलचाल की भाषा थी। उस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। उसी बोलचाल की भाषा का श्रेष्ठ रूप, मानक रूप संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त किया गया है। संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत है। अब वैदिक संस्कृत है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, जिसमें वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक साहित्य की रचना हुई। और दूसरी है लौकिक, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं प्रमुख हैं। वैदिक साहित्य में संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद ग्रंथ आते हैं। किसमें? वैदिक साहित्य में। और लोक साहित्य में वाल्मीकि की रामायण है, वेदव्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास आदि की रचनाएं आती है। वाल्मीकि लौकिक संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। संस्कृत शब्द का वैसे अर्थ किया जाए तो अर्थ होता है संस्कार की गई या बनाई गई शिष्ट, परिनिष्ठित या परिष्कृत, निर्दोष और शुद्ध भाषा। इसे देवभाषा, देववाणी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। किसको? संस्कृत को। संस्कृत तत्कालीन शिष्ट समाज की आदर्श भाषा थी, यानी उस समय के जो सभ्य समाज की एक आदर्श भाषा मानी जाती थी। पाणिनि का अष्टाध्यायी इसके साहित्यिक रूप का व्याकरण ग्रंथ है। यानी पाणिनि का जो अष्टाध्यायी हैं वह वैदिक संस्कृत का एक व्याकरणिक ग्रंथ
माना जाता है। संस्कृत साहित्य में काव्य, कथा, नाटक, व्याकरण, काव्यशास्त्र, दर्शन, चिकित्सा, गणित तथा ज्योतिष संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं। ये था हमारा वैदिक संस्कृत। अब अपन आते हैं लौकिक संस्कृत की ओर। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत से ध्वनियों की दृष्टि से थोड़ी भिन्नता लिए हुए हैं, थोड़ा सा अंतर है ध्वनि के मानकों में। वैदिक संस्कृत में 14 स्वर थे, लेकिन लौकिक संस्कृत में 12 स्वर रह गए। हिंदी के शिक्षार्थी जिस वर्णमाला से परिचित हैं वह संस्कृत से चली आ रही वर्णमाला है, लेकिन संस्कृत जो वैदिक भाषा का सरलीकृत रूप थी, समय पाकर दुरूह और क्लिष्ट हो गई है। जनभाषा न रहकर देववाणी बन गई, तो किसी जनभाषा का उठना स्वाभाविक था। जब वो भाषा जनता की नहीं रहेगी तब भाषा उठ जाएगी। तो उस प्रकार से संस्कृत या लौकिक संस्कृत हैं जनता के बीच से उठ गई, तो यह स्वाभाविक ही था। इसके बाद आर्य भाषा का मध्यकाल आता है। अब हम कुछ संस्कृत की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? संस्कृत में स्वरों की संख्या 12 है। कितने स्वर हैं? 12। संस्कृत में जो लृ वर्ण आता था उसका पूर्णतः लोप हो गया। किसका? लृ का पूर्णतः लोप हो गया। और री, री, ए, औ के उच्चारण भी परिवर्तित हो गए। संस्कृत का संगीतात्मक स्वराघात, बलाघात, स्वराघात है। यानी संस्कृत का संगीतात्मक बलाघात हैं। जो स्वर का आघात है वो बलपूर्वक आघात हो गया है। ए, ओ मूल स्वर बन गए हैं। ल एवं लट व्यंजनों का लोप हो गया है। संधि एवं समास के नियमों का अधिक कड़ाई से पालन होने लगा है। लिंग व वचनों की संख्या 3 ही रही हैं। सर्वनाम रूपों में भी सरलता आ गई। कुछ रूप तो लुप्त ही हो गए। क्रियापदों में परिवर्तन आया और गण 10 ही रहे। व्याकरणों के प्रभाव से शब्द निर्माण के द्वार तो खुल गए, पर उसका सहज विकास अवरुद्ध हो गया। तो ये था हमारा संस्कृत भाषा की कुछ सामान्य परिचय और उसकी कुछ विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे पाली भाषा। पाली भाषा की क्या विशेषताएं रही और उसका परिचय। पाली शब्द की उत्पत्ति को लेकर अनेक कल्पनाएं की गई हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कल्पनाएं की हैं। जैसे किसी ने कहा पंक्ति, किसी ने कहा पल्ली, पल्ली कहते हैं गांव को, किसी ने कहा पाटलिपुत्र, किसी ने कहा पाल। पाल का अर्थ है पालना या रक्षा करना। किसी ने कहा प्रालय, प्रालय कहते हैं पड़ोसी, तथा इसी के
पर्यायवाची आदि शब्दों से पाली शब्द की उत्पत्ति मानी। कौन कौन से? पंक्ति से, पल्ली से, पाटलिपुत्र से, पाल से, प्रालय से, इन सब के पर्याय मान करके उन्होंने कहा कि इन्हीं शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी गई। पाली भाषा के अध्ययन के प्रमुख आधार हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक वह हैं जो भगवान बुद्ध के प्रवचन जिसमें संकलित हैं। त्रिपिटक, टीका साहित्य और वंश। वंश का मतलब है ऐतिहासिक साहित्य, जो 11वीं सदी तक भारत में बराबर लिखा जाता रहा है। ये तीनों ही चीज़ें, त्रिपिटक भी, टीका साहित्य भी और वंश साहित्य भी। पाली के प्रचार न केवल भारत में अपितु चीन, श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा की भाषाओं पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। यानी यहाँ नहीं, चीन तक पहुँच गई पाली, श्रीलंका पहुँच गई, तिब्बत और बर्मा की जो भाषाएं थी उन पर भी इस पाली भाषा का प्रभाव है। प्राचीन आर्य भाषा से आधुनिक आर्य भाषाओं के क्रमिक विकास को समझने के लिए पाली का बहुत महत्व है। संस्कृत ध्वनियों का जन साधारण में कैसा उच्चारण होता था, उसकी जानकारी हमें पाली से पहल प्राप्त होती हैं। यानी संस्कृत ध्वनियों का जनमानस किस प्रकार से उच्चारण करता था, इसकी जानकारी हमें पाली भाषा से सबसे पहले प्राप्त होती हैं। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ पाली का भी विस्तार हुआ। जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ तो उसके साथ में पाली साम्राज्य या पाली भाषा का विस्तार हुआ। अशोक के शासन और धर्म संबंधी आदेश विभिन्न शिलालेखों, स्तंभों और भित्तियों पर खुदवाए गए, जिसे अभिलेखीय प्राकृत या पाली कहा जाता है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि स्थान भेद से उस समय पाली के 5 भेद हो गए। लगभग 5वीं सदी तक पाली भाषा में किसी व्याकरण ग्रंथ की रचना नहीं हुई। कब तक? 5वीं सदी तक। पाली में कुल 47 ध्वनियाँ हैं। विसर्ग पाली में नहीं हैं, विसर्ग का प्रयोग नहीं करते। स व भी पाली में नहीं मिलते हैं। स संकर वाला व ध्वनि पाली में है ही नहीं। संस्कृत में 3 वचन 3 लिंग थे, पाली में द्विवचन समाप्त हो गया। शब्द अधिकतर स्वरांत हो गए। व्यंजनांत शब्दों का अभाव हो गया। ल व्यंजन का प्रयोग पाली में होता, संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं था। लेकिन लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं मिलता। संस्कृत की कई ध्वनियाँ में परिवर्तन आ गया। री का उच्चारण खत्म हो गया। जैसे नृत्य को नित्य कर दिया। पाली में तद्भव शब्द अधिक हैं, तत्सम शब्द कम मिलते हैं। पाली में बलात्मक स्वराघात मिलता है। पाली का व्याकरणिक ढांचा संस्कृत की तुलना में सरलता की ओर झुका हुआ मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस विश्लेषण में हिंदी भाषा की मूल आकार ध्वनियों में संस्कृत और पाली का
परिचय पढ़ा और उनकी कुछ विशेषताएं पढ़ी हैं। कल हम इसके आगे का टॉपिक प्राकृत और अपभ्रंश लेंगे। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।